Welcome to my channel Soul Spark Daily। शीर्षक आखिरी सीढ़ी। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटे से कस्बे में 5 लड़कियां रहती थीं, रिया, कविता, सना, मीनल और ज्योति। पांचों की दुनिया अलग थी, पर सपना एक, कुछ बड़ा करना, अपने पैरों पर खड़ा होना और उन लोगों को जवाब देना जो कहते थे लड़कियां बस घर संभालने के लिए बनी हैं। लेकिन उनके रास्ते आसान नहीं थे। रिया के पिता की छोटी सी दुकान थी जो अक्सर घाटे में रहती। कविता के घर में पढ़ाई को बेकार समझा जाता। सना के परिवार पर कर्ज था, मीनल को हर दिन समाज के ताने सुनने पड़ते और ज्योति, वह तो बस अपने सपनों को छुपाकर जीती थी क्योंकि उसके घर में इजाजत शब्द बहुत भारी था। एक दिन पांचों ने तय किया, अब बस। उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया जहां वे साथ बैठकर पढ़ाई करती। बिजली अक्सर चली जाती तो वे मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ती। गर्मी में पसीने से भीगती, सर्दी में कांपती, लेकिन रुकती नहीं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। लेकिन तभी एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक रात जब वे पढ़ाई कर रही थीं, कमरे के बाहर किसी की आहट हुई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक अजनबी खड़ा था। तुम लोग यहां क्या कर रही हो? उसने कड़क आवाज में पूछा। पांचों के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये मकान मालिक है या कोई और? रिया ने हिम्मत करके कहा, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें किसी को परेशान नहीं करना है। अजनबी कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। फिर वह मुस्कुराया, एक अजीब रहस्यमयी मुस्कान। अगर सच में इतना ही जुनून है तो तैयार रहो, आगे का रास्ता आसान नहीं है। यह कहकर वह चला गया। उस रात के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उनकी किताबें गायब हो जातीं, कभी नोट्स फट जाते, कभी कोई दरवाजे पर दस्तक देकर भाग जाता। डर बढ़ता गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ज्योति ने कहा, अगर हम डर गए तो सब खत्म। सना बोली, शायद ये हमारी परीक्षा है। उन्होंने तय किया, अब हम और मजबूत बनेंगे। उन्होंने अपनी पढ़ाई का तरीका बदला, एक दूसरे को सिखाना शुरू किया और हर डर को चुनौती देने लगीं। कुछ महीनों बाद परीक्षा का दिन आ गया। पेपर मुश्किल था, बहुत मुश्किल। लेकिन पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। उन्हें याद था मोमबत्ती की रोशनी, वो डरावनी रात, वो अजनबी और वो संघर्ष। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से पेपर दिया, पर असली सस्पेंस अभी बाकी था। रिजल्ट का दिन। सारा कस्बा इकट्ठा था। लोग फुसफुसा रहे थे, देखते हैं क्या कर लेती हैं ये लड़कियां। लिस्ट लगी। रिया टॉप 10 में, कविता सरकारी नौकरी के लिए चयनित, सना बैंक अधिकारी, मीनल आईटी कंपनी में चयन, और ज्योति। सबकी सांसें थम गईं। ज्योति का नाम सबसे ऊपर था। पूरा कस्बा सन्न रह गया। उसी भीड़ में वही अजनबी फिर दिखाई दिया। वह आगे बढ़ा और बोला, तुम सबने परीक्षा पास कर ली, सिर्फ किताबों की नहीं, जिंदगी की भी। रिया ने पूछा, आप कौन हैं? वह मुस्कुराया, मैं वो हूं जो हर उस इंसान के रास्ते में आता है जो सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। डर, मुश्किलें, रुकावटें, यही मेरी पहचान है। और फिर वह भीड़ में गायब हो गया। पांचों लड़कियां समझ गईं। वो अजनबी कोई इंसान नहीं था, वो उनके डर और संघर्ष का रूप था। आज वे पांचों अपने अपने शानदार करियर में थीं, लेकिन उन्होंने कभी वो छोटा कमरा नहीं भुलाया। वो मोमबत्ती, वो डर और वो जज्बा।
प्रेरणा और सीख। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि डर और मुश्किलों को हराने से मिलती है। जो इंसान अपने डर का सामना करता है, वही जिंदगी की सबसे ऊंची सीढ़ी चढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर साथ सही हो तो हर मुश्किल आसान बन जाती है।